दर्शकों को बता दें, हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की एक सूटकेस में लाश मिलती है, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है। इस पूरे मामले में एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल का सिलसिला बढ़ता है। बस स्टैंड पर यह सूटकेस कैसे आया, किसने गला घोटकर इस वारदात को अंजाम दिया और एक महिला की जान ले ली, ये सब कुछ अब जांच पड़ताल के इर्द गिर्द पहुंच चुका है। हरियाणा की पुलिस जुटी हुई है, जांच कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के रोहतक से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की हत्या कर दी गई है। कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की लाश रोहतक के सांपला बस अड्डे के पास नीले रंग के बंद सूटकेस में मिली। वहीं हरियाणा में महिला कांग्रेस नेता की हत्या से हड़कंप मचता चला गया। हत्यारे ने हिमानी नरवाल की हत्या कर शव को सूटकेस में डालकर बस स्टैंड के पास फेंक दिया। कुछ राहगीरों ने सूटकेस को बस स्टैंड पर देखा तो रोहतक पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूटकेस में बंद कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का शव नीला पड़ा हुआ था, चेहरे पर खून लगा मिला। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी क्रूरता से महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल को पहले पीटा गया और इसके बाद उनका गला चुन्नी से घोटकर मार दिया गया। महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल के हाथों में मेहंदी लगी मिली और सूट पहना हुआ था। इसके साथ ही एक काले रंग की चुन्नी भी सूटकेस के अंदर ही मिली। रोहतक में सांपला बस अड्डे के पास रात के अंधेरे में ही सूटकेस को सुनसान इलाके में फेंका गया। नीले रंग के सूटकेस का साइज भी लगभग 2.5 गुणा 1.5 फीट का बताया जा रहा है। बस अड्डे के पास मिले सूटकेस में कांग्रेस नेता हिमानी के शव को मरोड़कर डाला गया था। साथ ही शरीर की हड्डी टूटी हुई मिली। हालांकि अभी कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। आज शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इसके बाद ही साफ होगा कि आखिर शरीर में कितनी जगह पर चोट के निशान हैं। रोहतक पुलिस हर उस रास्ते पर लगे कैमरे की जांच करवा रही है जहां से सूटकेस रखी गाड़ी गुजरी होगी। लेकिन महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या किसने और क्यों की, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और अब संभल का होगा शुद्धिकरण। जी हां, संगम का जल संभल लाया जाएगा और जो सभी तीर्थ स्थल है उनका शुद्धिकरण किया जाएगा। इसके साथ ही वो तमाम लोग जो संगम में स्नान नहीं कर पाए महाकुंभ के दरमियान, महाकुंभ के दौरान, उन तक भी त्रिवेणी का पवित्र जल पहुंचाया जाएगा। और ये फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संगम का जल पहुंचाया जाए। प्रयागराज से शासन द्वारा एक फायर टैंकर में या फिर अन्य किसी टैंकर के अंदर त्रिवेणी संगम का पवित्र तीनों नदियों का जो जल है उसको संभल भेजा जा रहा है। वो यहाँ पे बंस गोपाल तीर्थ, कुरुक्षेत्र मंदिर चंदोसी, नैमिषारण्य तीर्थ जिसे क्षमनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, और तीर्थ रोड मंदिर हयात नगर, इन 4 जगहों पे वहाँ पे उनके कुंड में छोड़ा जाएगा। और वहाँ से लोग हैं जो जनपद में संभल में जो लोग कुंभ नहीं जा पाए, वो लोग यहाँ आके उस जल को है पवित्र जल से स्वयं का आचमन कर सकते हैं या अपने घर ले जा सकते हैं। सभी लोगों का यहाँ पे इन 4 तीर्थों से ले जाने के लिए स्वागत है। हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, जानकारी मिल रही है कि संभल में अब संगम का जल लाया जाएगा, तीर्थ स्थलों का शुद्धिकरण किया जाएगा, जो लोग स्नान नहीं कर पाए उनको भी जल दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा ये सब कुछ? के जरिए जो जल है वो संगम पहुंचे, यानी कि संभल पहुंचेगा। अमूमन हर जिले से जो फायर टेंडर है वो प्रयागराज की तरफ भेजे गए थे बंदोबस्त के लिए, और उन्हीं फायर टेंडर जब वापस लौट रहे हैं तो उसके अंदर संगम का जो जल है वो भेजा जा रहा है। संभल में 4 जगहों पर जो कुंड बने हुए हैं जो कि एक्टिव कुंड है, वहां पर उस संगम के जल को एक तरीके से डाला जाएगा, जिसके बाद वो लोग जाकर स्नान कर पाएंगे जो लोग किसी कारणवश महाकुंभ नहीं पहुंच पाए। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मंदिर है वहां के शुद्धिकरण को लेकर भी जो यहाँ के महात्मा है, साधु संत है, वो बात कर रहे हैं कि उस मंदिरों के शुद्धिकरण जो है वो उस जल के द्वारा किया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 11 बजे के आसपास जो टैंकर है वो एक तरीके से संभल पहुंच जाएगा, और उसके बाद 4 अलग अलग तीर्थों का जिक्र जो कि एसपी लगातार कर रहे हैं, उन जगहों पर वो टैंकर जो फायर का एक तरीके से दमकल की गाड़ी है वो पहुंचेगी। और जो लोग अपने घर बॉटल्स या कैन के जरिए जल ले जाना चाहेंगे तो उनको भी वो जल जो है वो मुहैया कराया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में संभल की जो स्थिति थी उसको देखते हुए हिंदू समाज चाह
रहा था कि जो किसी कारणवश नहीं जा पाए उनको जल मिल सके। और ये ठीक है जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। 75 जिलों में गंगा जल पहुंचेगा, लेकिन संभल की जब हम बात करते हैं तो सनातन संस्कृति के तीर्थों को ढूंढा जा रहा है। तो आज संभल में वो होने जा रहा है जो सालों से नहीं हुआ है। संभल में भगवान की जो मूर्तियां मिली हैं और जो बंद मंदिर खोले गए हैं, उन पर आज गंगा जल छिड़का जाएगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में सनातन का सूर्योदय हो रहा है। देवों के देव हर हर महादेव के जयकारों से पूरा संभल गूंज रहा है। सनातनियों में उत्साह है तो सालों से जमीन के अंदर मिट्टी में दबी सनातन संस्कृति का संभल में शंखनाद हो रहा है। पिछले 3 महीने में संभल को वो पहचान मिली है जो उसकी मूल और असल पहचान हुआ करती थी, लेकिन 1978 के दंगों में संभल ने अपनी वो पहचान खो दी थी, या यूं कहें कि कट्टरपंथियों द्वारा मिटा दी गई थी। 25-30 परिवार थे, यहाँ सब यहाँ खेलते कूदते थे सब जने। हम बचपन के 53-54 साल, हमारी उम्र है 7-8 साल के थे जब बल्ब हुआ था हमारे सामने, हमारे बाबा के। में आपने क्या देखा था? वो 7-8 साल में जो आपने देखा उसकी आंसू से साफ तौर पर झलक रही है। देखते थे कि दुकानों में आग लग गई, वहाँ पे धुआं उठ रहे हैं, वहाँ पे हिंदू परिवार में गोली मार दी गई। वहाँ पे संभल में सालों से बंद पड़े मंदिर का ताला टूट चुका है, बंद कुएं खुल गए हैं तो जमीन में दबी मूर्तियां भी एक एक कर निकल रही हैं। लेकिन आज संभल में सनातनियों का भाग्य फिर जागने वाला है। कट्टरपंथियों को मिर्ची लगने वाली है, वो इसलिए क्योंकि तीर्थराज प्रयागराज महाकुंभ से लाए गए त्रिवेणी संगम के जल को आज संभल के सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों पर छिड़का जाना है। संभल के सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों का गंगा जल से अभिषेक होगा। खुदाई के दौरान देवी देवताओं की जो मूर्तियां मिली हैं, उन पर भी त्रिवेणी संगम का जल छिड़का जाएगा। गंगा जल को दमकल विभाग की गाड़ियों में भरकर लाया गया है। कुंभ की व्यवस्था में संभल दमकल विभाग की टीम को लगाया गया था। फायर ब्रिगेड की टीम, आग बुझाने वाली कई गाड़ियां प्रयागराज महाकुंभ पहुंची थी, लेकिन जब दमकल विभाग की टीम महाकुंभ संपन्न होने के बाद लौटी तो वो फायर ब्रिगेड की इन गाड़ियों में त्रिवेणी संगम का पवित्र जल भरकर अपने साथ ले आई, जिसे अब संभल के सभी तीर्थों पर छिड़का जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल देखिए, योगी सरकार की तरफ से जो एक कदम उठाया गया है वो सराहनीय है, ऐसा सनातनी कहते नजर आ रहे हैं। और सनातनियों में अब इस कदम को देखते हुए खुशी की लहर भी प्रियंका दौड़ गई है। बिल्कुल मोनिका।